हेलो फ्रेंड्स, आज के एनसीईआरटी गोल्डन पॉइंट्स में हम बायोलॉजी के ऐसे कुछ पॉइंट देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट के साथ में एनसीईआरटी का पेज नंबर भी दिया हुआ है। यदि आपको किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन होती है तो आप एनसीईआरटी के उस पेज नंबर पर जाके उसे देख सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 167 पर दिया हुआ है। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड, यानी कि जब ब्रीडिंग सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पे दिया है डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। बेबी की डिलीवरी को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पार्टुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 182 पे दिया है कॉमनली यूज ब्रेवर ईस्ट इज, यानी कि साधारणतः यूज किया जाने वाला ब्रेवर ईस्ट होता है या इसका कॉमन नेम होता है, तो उसे हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 पे दिया है क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप बाय विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की किस स्टेज में क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है? तो वो स्टेज है मेटाफेज। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 134 पे दिया है विच ऑर्गेनल फॉर्म्स लाइसोसोम्स, यानी कि कौन सा ऑर्गेनल लाइसोसोम्स बनाता है? तो इसका आंसर है गोल्जी एपरेटस। ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। देन एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 पे दिया हुआ है टेक्निक विच इज यूज टू फाइंड द एज ऑफ अ फोसिल इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से किसी फोसिल की एज का पता लगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 54 पे दिया है इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर हाउ मैनी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म, यानी कि ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी के कितने मंथ बाद एम्ब्रियो का हर्ट बनता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका 1, यानी कि 1 महीने बाद हर्ट का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो में। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 324 पे है द रीजन वेयर फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड, यानी कि आंख में वह कौन सा रीजन है जहां पर फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती? तो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एनसीईआरटी के पेज नंबर 241 पर लेटरल मेरिस्टम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, लेटरल मेरिस्टम्स कौन सी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? तो ये प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 पे है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द, यानी कि मॉस में या फिर ब्रायोफाइट में उनकी लाइफ साइकिल की प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है। तो इसका आंसर है आपका गैम्टोफाइट। गैम्टोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 77 पर है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज, रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। तो इसका आंसर है सुगर पॉलीमर्स, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 77 पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी के कुछ ऐसे पॉइंट देखे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह हम धीरे धीरे पूरी बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।